श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब पर मेरे भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आप सब की सभी इच्छाएं पूर्ण हो, ये मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ। और जो शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी ने जो उपाय प्रयोग बताए हैं, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ। महापुराण की कथा में गुरुजी ने ये भी बताया कि कलयुग का एक फल है जो ना सतयुग में था। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कहा कि कलयुग का एक सबसे बड़ा फल हमें मिल रहा है कि हम कलयुग में हैं, तो हमें एक फल मिलता है इस युग में। जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं या जो आस्था चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से जो सुन रहे हैं, उनके लिए गुरुजी ने कहा है कि कलयुग का एक फल हमें मिल रहा है जो ना सतयुग में था, ना त्रेता युग में था और ना द्वापर में भी नहीं था। तो वो फल सिर्फ कलयुग वालों को ही मिला है। तो वो कौन सा फल है आप जान लीजिए। तो भोलेनाथ ने वो फल कलिकाल के मनुष्य को दिया है। तो मेरे भोलेनाथ ने कलयुग वालों को एक फल दिया है। तो कलयुग का सबसे बड़ा फल है कि अगर कोई भगवान के नाम को जप रहा है, राम नाम को, कृष्ण नाम के, कोई भी भगवान का नाम ले लो, राम का, कृष्ण का, भोलेनाथ का, शिव का, कोई दत्त नाम का, कोई भी भगवान के मंत्र जाप का जो जप रहा है, और कोई अगर देवी की आराधना उनका नाम भी लेता है, किसी भी देवी देवताओं का नाम लेकर वो जप रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, तो कलयुग में सबसे बड़ा फल है। अगर कोई मंत्र जाप कर रहा है, भगवान के नाम लेने का, जो मंत्र जाप करता है, जो भगवान का नाम लेता है, अगर उस मनुष्य, उस व्यक्ति का कभी कभी दर्शन आपको हो जाए, तो दर्शन मात्र से उस व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। ये सिर्फ कलयुग के लोगों के लिए है कि शिव महापुराण की कथा में जाकर आते हैं, उनके मात्र दर्शन से ही सबको फल मिल जाता है। ये भोलेनाथ ने दिया है वरदान। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि कलयुग सिर्फ नाम आधारा, जितना नाम जपोगे, जितना भगवान का नाम लोगे, जितना नाम का स्मरण करोगे, तो संसार का भी कल्याण होगा और अपना भी कल्याण होगा। जग का भी कल्याण हो रहा है और अपना भी कल्याण हो रहा है। तो भगवान का नाम मंत्र जाप करने का कितना फल अधिक मिला है इस युग में। महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी ने बताया कि बेटे को देना कर्म है। और किसी के मुख से सुना था कि बाप अगर बेटे को दे रहा है, जमीन दे रहा है, जायदाद दे रहा है, धन दौलत दे रहा है, घर दे रहा है, प्रॉपर्टी दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो बेटे को देना कर्म है, पर बेटी को देना धर्म है। अगर बेटे को देता है तो वो अपना कर्म कर रहा है, और बेटी को दे रहा है तो वो अपना धर्म कर रहा है। जो हमारे पूर्वज करके गए, दादा परदादा देते रहे, बस आगे से आगे पीढ़ियां बढ़ती रही, ऐसा ही हमारे पिताजी भी करते हैं, अपने बच्चों को देकर जाना है। पर अगर बेटी को जो बाप देता है वो कर्म नहीं कर रहा, वो धर्म कर रहा है, अपनी बेटी को देकर अपने हाथों से पुण्य कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो ये धर्म है। बेटी को देना धर्म है और बेटे को देना कर्म है। तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण में इतनी सारी चीजें आती है, तो मेरे भोले बाबा भी अपनी बेटियों को देकर अपना धर्म अदा कर रहे हैं। तो भोलेनाथ सोचते हैं इतनी बेटियां मेरी आई है तो ये खाली ना जाए, इनको सबको देकर मैं अपना धर्म कर रहा हूँ। इसकी झोली भरना है, इसको खुशियाँ प्रदान करनी है, ये मेरे द्वार पर आया है, इसको खाली तो नहीं जाने दूंगा। जब आप घर से एक लोटा जल भरकर मंदिर जाएं, भोलेनाथ के मंदिर जाएं, तो आप ये भरोसा लेकर जाना, ये विश्वास लेकर जाना कि मैं अपने पिता के पास मिलने जा रही हूँ, वो मेरी बात को जरूर सुनेगा, मेरे पिता मेरी बात को सुनेगा, ये मुझे विश्वास है पूरा। जैसे 3 स्थान का आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता है। पहला, किसी भूखे को भोजन करवा देना, किसी को प्यासे को पानी पिला देना, अतिथि आया है, संत आया है तो उसको भोजन करवाना, और गुरुजन जो भोजन करने के बाद में आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता है। और दूसरे नंबर का आशीर्वाद वो है, कोई संध्या में बैठा है, जप कर रहा है, संध्या कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है शाम के समय में,
और वो मंत्र जाप अपना पूरा करके उठकर आते हैं और आपने प्रणाम कर लिया उसी समय, और आपको उसी समय अगर आशीर्वाद मिल गया तो आप समझ लेना जीवन में वो आशीर्वाद कभी आपके लिए खत्म नहीं होगा। और तीसरे नंबर पर यदि कोई भोलेनाथ की आराधना कर रहा है, शिव की उपासना कर रहा है, भोलेनाथ की आराधना करके पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके शिव महापुराण की कथा सुनकर शिव का स्मरण करके मंत्र जाप करके अगर कोई निकल कर जा रहा है और तुमने उसी समय उसको अगर प्रणाम कर लिया तो उसका दिया हुआ आशीर्वाद जीवन में कभी खत्म नहीं होता है। तो गुरुजी ने बताए ये 3 आशीर्वाद ऐसे हैं। पहले नंबर पर भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, उस समय का आशीर्वाद। और जो शाम के समय, संध्या के समय मंत्र जाप कर भगवान का मंत्र जाप करके भोले को याद करके उठकर आता है, वो आशीर्वाद। और भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बनाकर या शिव महापुराण की कथा में जो आता है, उनसे आशीर्वाद लिया हुआ कभी खाली नहीं जाता। कभी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो, बहुत ज़्यादा ही चिंता हो, सर फटा जा रहा हो बहुत ज़्यादा, तो आपको करना क्या है, भोलेनाथ के मंदिर जाना है और भोलेनाथ को, शंकर को शिवलिंग पर 1 लोटा जल आपको पहले समर्पित करना है। और जो जल बहकर जाता है वहाँ पर आपको अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श करना है, जल का स्पर्श करना है। और वो 3 उंगलियां अपने मस्तक पर, जहाँ पर त्रिपुंड बनता है, बिंदी जहाँ पर लगती है, वहाँ पर बीचों बीच थोड़ा सा दबा कर आपको रखना है और मंत्र का स्मरण आपको करना है। वहीं पर बैठे बैठे अपने हृदय में आपके ओम नाथ चलना चाहिए। आप हल्की हल्की आवाज़ भी बाहर कर सकते हैं, पर अंदर से पूरा ध्यान भोलेनाथ की तरफ हो और 3 उंगली आपकी दबी हुई हो सर पर। आप अपने भीतर एक ओम नाथ का नाद करें, ध्यान करें भोलेनाथ का। अपना राइट हैंड होना चाहिए आप सर पे जब लगाएं। अंदर ही अंदर ज़्यादा आपको बोलना है, बाहर आवाज़ नहीं करनी है। फिर धीरे धीरे हाथ को हटा लीजिए और आंखों को धीरे धीरे खोलना। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे 12 ज्योतिर्लिंग का मैंने यहीं बैठे बैठे दर्शन कर लिया। एक क्षण में शिव की सात्विकता आपके अंदर आ जाएगी। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, शिव मेरे भीतर और मैं शिव के भीतर। आपको हल्का महसूस होगा, सर दर्द ठीक हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर से करें। अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में सर आपका फट रहा है तो ये छोटा सा शिव महापुराण का उपाय प्रयोग ज़रूर से करें। भ्रामरी देवी का नाम लेकर एक और गुरुजी ने शिव महापुराण कथा में उपाय प्रयोग बताया है कि अगर आपको दूर बैठे हैं और उनके लिए कोई प्रार्थना करनी है, उनके लिए कोई उपाय करना है, तो आप कैसे करें। तो भोलेनाथ के मंदिर जाएं, 1 लोटा जल भोलेनाथ को समर्पित करें और माँ भ्रामरी देवी का नाम लेकर जो आपको कार्य करना है वो कार्य उसको याद करके और भ्रामरी देवी का नाम लेकर भोलेनाथ को 1 कलश जल समर्पित करें। वो काम आपका ज़रूर से बनेगा, चाहे आप कितने ही दूर बैठे क्यों ना हो। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका समर्पण शिव के प्रति एक आनंद देता है। अगर आप दूर बैठे के लिए भी प्रार्थना करेंगे भ्रामरी देवी का नाम लेकर, माँ भ्रामरी का नाम लेकर, तो वो काम आपका ज़रूर से बनेगा। क्योंकि दूर बैठा हुआ अगर कोई बाहर रहता है वो मंदिर नहीं जा सकता और उसके कोई अड़चन आ रही है, कोई कार्य हो नहीं रहा है, तो आप उनके लिए प्रार्थना करके और भ्रामरी माँ का नाम लेकर 1 कलश भोलेनाथ को समर्पित करेंगे तो आपका कार्य ज़रूर से होगा, ज़रूर से आपके काम बनेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे भाइयों पर, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।